पितृदोष एक ऐसा कर्जा है जिसका भार अगर अपने ऊपर से नहीं उतारोगे तो जीवन ऐसे ही संघर्ष में निकल जाता है। कोई भी काम आपको बार बार ये दिखाता है, बार बार ये चेताता है कि आपके काम आखिरी मौके पर बिगड़ जाते हैं। आपने मेहनत तो बहुत की, पर उस मेहनत का फल आपको आखिरी मौके पर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। जीवन एक तरह से दानवीर कर्ण की तरह हो जाता है, जो कि श्राप के कारण अपनी उस विद्या को उस मौके पर भूल गया था जिस समय पर उसको उस विद्या की एक असल जरूरत थी। इसी प्रकार से हमारे साथ भी ये तब तब होता है जब हमें उस मेहनत का फल पाने का मौका मिलता है। निवाला ऐसे लगता है कि मुंह से ही छिन गया। ना शादी हो रही है टाइम से, ना बच्चा हो रहा है, ना जॉब लग रही है, पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर ली पर नौकरी नहीं लग रही है। बार बार पर जीवन में मिलने वाली असफलताएं आपके जीवन के ग्राफ को ऊपर उठने की बजाय नीचे या फ्लैट ही चला रही हैं। क्या होता है ये पितृदोष और कैसे हम इस पितृदोष को एक केसर की डिबिया के उपाय से हम सही कर सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूं जो बहुत ही इजी है और बहुत ही कारगर है। इसके आगे कोई सॉल्यूशन अगर हम बात करें, कोई और तरीका, वो फीके पड़ जाते हैं, पर यह तरीका एक ऐसा तरीका है जो आपके बृहस्पति, जो कि पितृ दोष के कारण ग्रसित हो चुके हैं, आपकी कुंडली में पितृ दोष है, उन सब चीजों को ये सही करता है। चलिए समझते हैं क्या है ये केसर का संजीवनी उपाय। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बात आप खुद ही समझिए कि मान लीजिए आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई बैंक का लोन ले रखा है या कहीं से आपने पैसा ले रखा है। अगर जब तक वो चुकाओगे नहीं तब तक आपको चैन नहीं आएगा। आपको तो ये पता है कि भाई मैंने ये कर्जा लिया है, पर एक बात और समझिए, जब पिता ने या दादा ने कोई कर्जा लिया हो तो वो आगे वाली जनरेशन उस कर्ज के रूप में उसका भुगतान करती है। मान लीजिए कोई जमीन थी, कोई कर्जा था, आप उसका भुगतान कर रहे हो, फिर आपसे आगे वाली पीढ़ी आएगी, या तो वो उसका भुगतान करेगी या तो उसको बेचकर जो भी पैसा उसका बनता है उसको देके और अपना पैसा लेके साइड हो जाएगा। यानी कि वो जो चीज है वो जनरेशन दर जनरेशन चलती रहती है। उन सुख सुविधाओं का, जमीन जायदाद का भोग हमारी आने वाली जनरेशन करती रहती है। अब जब कर रही है तो हमारे पितृ, हमारे जो पूर्वज हैं, दिवंगत आत्माएं हैं, अगर इन्होंने अपनी देह त्यागी है तो त्यागने के बाद हमारे सनातन धर्म में एक कुछ क्रियाएं होती हैं जिनसे कि उन दिवंगत आत्माओं को मुक्ति मिलती है, जिसमें तर्पण है, पिंडदान है, उनके नाम से दान जाप इत्यादि है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो उनकी जो एक गति होती है, उनकी जो आत्माएं होती हैं, वो कहीं उस स्थान तक नहीं पहुंच पाती हैं जहां तक उनको पहुंचना चाहिए, जिसके कारण वो भटकाव और वो अतृप्ति हमारे जीवन में झलकती है, हमारे जीवन में आती है। यानी कि कहते हैं कि तीर कहीं और मारा और चोट कहीं और लगी, इस तरह से होता है। फिर हमारे जीवन में असफलताएं, ये सब कुछ हमें बार बार झेलना पड़ता है, जिसके कारण हमें बार बार ये लगता है यार मेरा ही काम क्यों अटक रहा है, मेरे साथ ही क्यों लोग दुश्मन बन रहे हैं, मेरा ही काम बार बार क्यों खराब होता है। मैं आगे बढ़ने के लिए सिंसियर एफर्ट्स करता हूं पर फिर भी असफल हो जाता हूँ। शादी नहीं हो रही है टाइम से, संतान नहीं हो पा रही, संतान हो गई तो निकम्मी हो गई। कई बार तो आपने ये देखा होगा, बहुत अच्छे घर के लोग हैं पर संतान ऐसी हुई कि उसने सोने के जो चीजें हैं उनको भी पीतल के भाव भेज दिया, यानी कि माँ बाप की इज्जत सब कुछ नीलाम कर दी। तो सोचिए, ये कहीं ना कहीं वो कर्जे के रूप में संतान पैदा हुई है जो आपने चुकाया नहीं है। तो ये कर्ज किसी का लेन देन है, किसी का उपकार है, कहीं किसी का कुछ है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये सब चीजें हमारे ऊपर एक ऋण बनकर हम कंधे पर लेकर चलते हैं। अगर इनका नहीं भुगतान करते तो परेशानी हमारे ऊपर आना स्वाभाविक है। अब हम समझते हैं कि बृहस्पति ही क्यों, जो सबसे पहले पितृ दोष को दर्शाते हैं। दूसरा, ये कुंडली का दूसरा, पांचवा, नौवां और 12वां, ये 12th हाउस, ये कुछ घर ऐसे हैं जो कि बृहस्पति के पक्के घर यानी कि अपने घर माने जाते हैं। जैसे कि आप पढ़ रहे हो कहीं और या फिर नौकरी कर रहे कहीं और, पर आपका गांव है कहीं और। यानी कि आपका गांव है, मान लीजिए आप हरियाणा के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, पर आप हो सकता है यूके में काम कर रहे हो। इसी प्रकार से बृहस्पति कुंडली में कहीं भी बैठे हो, कोई लेना देना नहीं। उनके जो घर हैं, अगर यहाँ पर उनके दुश्मन आ गए, जैसे कि शुक्र हो गया, राहु हो गया, बुध हो गया, अगर ये इस घरों में आ गए
तो आपके ऊपर पितृदोष बनता है। अब ये आपके ऊपर नहीं बना, ये मत सोचे कि भाई परिवार में एक कुंडली में आ गया तो बस हो गया, उसी के ऊपर है। नहीं, आपका खून कहाँ तक है संबंधित, और उस व्यक्ति के जीवन में ज्यादा परेशानी आएंगी जिनसे कि पितृ मांगते हैं कि भाई हमारा निवारण करो, हमारे कर्जे को तुम चुकाओ, क्योंकि वही एक स्पेसिफिक बंदा बनता है, उसके ऊपर कुछ ज्यादा कष्ट आते हैं। अब बड़ा है, छोटा है, मझला है, अगर मान लीजिए तीन भाई हैं, तीन में से ये बोलेगा बड़ा करेगा पितरों का, नहीं, तीनों कर सकते हैं अपने अपने सामर्थ्य, अपने अपने लेवल अनुसार। अब बृहस्पति को हमने पितृदोष का एक मेन ग्रह माना, क्योंकि पितृदोष के लिए बृहस्पति बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग, पिता, बाप, दादा, इन सबको देखा जाता है। और राहु आपके ससुराल का ग्रह है। राहु आपका जब भी कुछ इस तरह से दूषित होता है तो ससुराल खराब हो जाता है। अब आपने समझा कि आपके बृहस्पति का खराब होना मेन पितृदोष का असर है। अब कुंडली का दूसरा घर, ये दूसरा घर होता है जो कि धन भाव माना जाता है और धर्म स्थान माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, दूसरा, 5वां, 9वां और 12वां अगर घर खराब हो तो पितृदोष होता है। तो हम उपाय जो है दूसरे घर से कर लेंगे, यानी कि धर्म स्थान से। धर्म स्थान से कैसे करेंगे? अगर कुंडली का दूसरा घर धर्म स्थान है तो कुंडली का दूसरा घर हमारे माथे की ये जगह जहां पर हम तिलक लगाते हैं, ये जगह है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस और बस आपको केसर लगानी है। अब आपके घर में केसर होगी, केसर थोड़ी अच्छी क्वालिटी के ले लीजिए, कश्मीरी केसर में आप देख कर ले लीजिए, आप अपने खुद से केसर में एक बात का ध्यान रखिए, केसर की डिबिया खुलते ही आपके सीधे खुशबू का एक झोंका आपको मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। केसर में आपको ओरिजिनलिटी मिलेगी, केसर में थोड़ा सा हल्का ऑयली सा एक टच आपको दिखाई देगा। केसर की जो लकड़ियां होती हैं ड्राइड होनी चाहिए प्रॉपर, ये कुछ खूबियां हैं। केसर आपस में चिपकी नहीं होनी चाहिए, केसर हमेशा अलग अलग, दाना दाना अलग हो जाता है अगर आप उसको थोड़ा सा सेपरेट करना चाहें। जो आपस में चिपके होते हैं वो नहीं काम की। ये कुछ क्वालिटीज हैं। और केसर अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप चिंता मत करिए, आपके लिए ऐसी केसर जो कि कश्मीर की प्रीमियम केसर है, हमने वेबसाइट पे लिस्ट करा रखी है। और ये जो है सप्लायर कौन है, ये है, देखिए यहाँ पर सेलिब्रेशंस के नाम से कांधार ट्रेडर्स। ये देखिए कांधार ट्रेडर्स, इनकी पैकिंग है ये। और ये इसके अंदर ये जो आपको केसर दिख रही है, ये 1 ग्राम की केसर है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन, प्रॉपर जो है ये एक सील पैक सब कुछ। और ये 1 ग्राम का मेरे हाथ में ये पैक आप देख रहे हैं, ये लगभग आपको 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम हर एक पैकिंग में हमने लिस्ट करा दिया, ताकि आपको हम एक ओरिजिनल चीज और ऐसी चीज दे सकें जो आप लें तो आप कहें वाह क्या चीज आ गई है। अब ये तो हो गई केसर। अब केसर का संबंध क्या है? केसर है एक तिलक योग्य और पूजनीय भोजन के हर तरह से काम के लिए। केसर में एक पुष्टि यानी कि शरीर को मजबूती देने वाली ताकत होती है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। केसर का रंग जर्द पीला होता है, यानी कि थोड़ा हल्का पीला ब्राउनिश सा होता है। इसको आपने लेना है अपने माथे पर, यहाँ पर जहाँ तिलक लगाते हैं यहाँ पे लगाना है। तिलक लगाइए, आपके लिए बहुत जरूरी है तिलक लगाना। अब आप तिलक लगाते हैं, मान लीजिए केसर का तिलक आपको ये माथे पे लगा लिया तो थोड़ा कान के पीछे लगा लीजिए, थोड़ा अपनी नाभि पे लगा लीजिए, थोड़ा अपना कंठ पे लगा लीजिए। इतना दिखाई नहीं देता है। अगर आपको लगता है भाई दिख रहा है, आपको शर्म आती है, तो वो शर्म दूर करने के लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है। ये एक बहुत सुंदर एक आपके लिए लकड़ी की डिबिया में हमने आपके लिए ये देखिए केसर का एक्सट्रैक्ट निकलवा के उसको इनविजिबल केसर में हमने कन्वर्ट करवाया है। बिल्कुल केसर है, प्योर केसर है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला गया है। और ये आप लगाओगे, किसी को दिखाई भी नहीं देगा कि आपने क्या लगाया। इसे बोलते हैं इनविजिबल केसर तिलक। ये भी आपको वेबसाइट पर हमारी मिल जाएगा, ये आप ले सकते हैं। ये उनके लिए है जिनको शर्म आती है, जिनको लगता है यार मैं जॉब पे नहीं, या इस तरह से लोग टोकेंगे। भाई देखो, आप सनातनी हो तो शर्म मत करो। पहली सबसे बड़ी समझदारी यही है, जो है शर्म मत करो। तिलक लगाने में कोई नुकसान नहीं है। तिलक लगाने के लिए क्या करना है, केसर लेनी है, थोड़ी हाथ में लीजिए, थोड़ा सा जल मिलाइए, ऐसे उंगली से इसको थोड़ा सा रगड़िए, बस आपके हाथ में तिलक तैयार हो जाएगा। नहीं तो आप कोई कटोरी रख लीजिए, कुछ रख लीजिए, उसमें बनाइए, अपना तिलक लगाइए रोज। आपको देखिए किस तरह से इसका फर्क आपको दिखेगा। और ये मत सोचिएगा कितने दिन तक लगाना है, मैं कहता हूँ जीवन भर लगाइए, आपके ऊपर है, आप कब तक अपने ग्रहों को अच्छा रखना चाहते हो, ये है लिमिट। अब इसके बाद हम कहते हैं कि हम अपने ग्रहों को सोने के जरिए अच्छा करते हैं, गोल्ड के जरिए अच्छा करते हैं। गोल्ड मैं अक्सर कहता हूँ घर का, बुजुर्गों का जो गोल्ड होता है बेचा नहीं जाता। अगर बेच दिया तो भाई किसी तरह से उसको हासिल करो, नहीं कर पा रहे हो तो उतना ही गोल्ड लाकर उनके नाम से फिर
रखो घर में, अपना जमा करो। और अगर आपका बजट है तो आप एक सोने का छल्ला लीजिए, ये अंगूठे के साथ वाली उंगली होती है, इसमें आप इस तरह से आपके अंगूठे के साथ वाली उंगली में सोने का छल्ला धारण रहेगा। अगर मान लीजिए आपका बजट नहीं है तो ये जो मेरे हाथ में आप देख रही हैं त्रिधातु छल्ला है, सोने जैसा ही दिखेगा और आपके 3 धातु यानी कि पीतल, तांबा, चांदी के मिक्सचर का ये छल्ला होता है और इसमें बृहस्पति, सूर्य और मंगल तीनों का प्रभाव आ जाता है, जिससे आपके जो है चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य यानी कि सभी ग्रह जो जरूरी होते हैं एक बृहस्पति को मदद देना शुरू कर देते हैं, जिससे आपका जुपिटर अच्छा होता है, पितृदोष का प्रभाव दूर होता है। अब ये समझा आपने, ये कर्जा हम उतार कैसे सकते हैं। कर्जा उतारने के लिए ये मत सोचेगा, कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि भाई हमारे उपाय नहीं लगते, हमने जगह जगह कुंडली पत्री दिखा ली। आपने जो मेन कारण है ना, जड़ जो कील ठुकी हुई है छाती में, वो है पितृदोष। जब तक आप उसकी शांति या उसका आप निवारण नहीं करोगे ना, धीरे धीरे कई बार लंबा करना पड़ता है, लंबे समय तक करना पड़ता है, क्योंकि बोझ क्या पता कितना भारी है आपके ऊपर। जब आप उसको धीरे धीरे निवारण करते हो तब आपका किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपको बहुत फर्क दे देता है। सबसे पहले सभी के लिए जरूरी यही है पितृदोष। हम पितृदोष, ऋषि दोष और साथ ही साथ प्रकृति दोष, ये 3 दोष ऐसे हैं, 3 ऋण ऐसे हैं जिनका हमें भुगतान करना ही करना है। कुछ करो ना करो, इनको करना ही करना है। हम पितृदोष के लिए हम दान पुण्य जाप इत्यादि करते हैं, पितरों के लिए तर्पण करते हैं, पीपल पर जल चढ़ाते हैं, उनके नाम से दान इत्यादि करते हैं, स्नान करते हैं, उनके नाम से कुछ चीजों का दान अमावस्या पे करते हैं, चींटियों को कुछ देते हैं, गाय माता को कुछ देते हैं, कौवे को देते हैं। इसी के जरिए हमारे पितरों तक वो मजबूती पहुंचती है। जब वो मजबूत होंगे तो हम मजबूत होंगे, क्योंकि हम उस पेड़ की शाखाएं हैं और पितृ हम उस पेड़ की जड़ हैं। इसीलिए जड़ में पीपल के जल सींचने का प्रावधान है, ये मान्यता है। तो आपने समझा किस तरह से हम पितृदोष को बैलेंस कर सकते हैं। बाकी देखिए, पितृदोष हो गया या फिर ज्ञान हो गया, ये बृहस्पति से ही देखा जाता है। और ज्ञान, आप जो भी ज्ञान के शौकीन हैं उनके लिए एक नहीं 4 ज्ञान वर्धक आपके लिए पुस्तक हैं। ये देखिए, अब ये पुस्तकें क्या है, ये एक सेल्फ लर्निंग लाल किताब है। ये है पार्ट 1, देखते जाइए। ये है पार्ट 1, ये है लाल किताब, आप खुद से पढ़ सकते हो, हिंदी में है ये। मूल व्याकरण दूसरी किताब है। उपाय संजीवनी, आप डेली उपाय कुछ करना चाहते हो, कुछ किसी को बताना चाहते हो, ये पार्ट 2 उपाय संजीवनी। पार्ट 3 लाल किताब का वास्तुशास्त्र, अपने घर के वास्तुशास्त्र को देखिए, अपने घर के छोटे छोटे उपाय करिए। और ये अगली वर्षफल, खुद से वर्षफल बनाए अपना और अपने वर्ष के उपाय कर लीजिए। एनुअल हॉरोस्कोप अपना खुद से बनाकर, कुछ ज्यादा झंझट नहीं है। लाल किताब में यही खूबी है, बहुत आसानी से कोई भी बना सकता है। बच्चे को भी पढ़ा दोगे ना कि बेटा ये बता कैसे कैसे क्या, वो भी पढ़ के बता देगा ऐसे बनता है। इस तरह से आपके लिए ये सेल्फ लर्निंग की हमने पूरी 4 किताबें तैयार की हैं। आप ये किताबें वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट से आप जाकर वहां से परचेज कीजिए और पढ़िए। आपको पहली किताब जो ग्रामर है, जिससे पता लगता है कि बेसिक क्या है, ये है लाल किताब मूल व्याकरण। फिर जब आप पढ़ लोगे फिर उसके बाद आ जाओ उपाय संजीवनी। उपाय करने हैं तो इसके लिए उपाय संजीवनी है, ये उपाय संजीवनी हो गई। फिर लाल किताब के जो है वास्तुशास्त्र, घर के वास्तुशास्त्र को अपने देखते रहिए, कहाँ पर क्या गड़बड़ है, क्या सही करना है, इस तरह से वास्तुशास्त्र। फिर हमारी ये हो गई लाल किताब का वर्षफल। अभी और भी बन रही हैं, काम चल रहा है उन पे, धीरे धीरे सब आएंगे आपके लिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा, खुद से आप अपनी कुंडली और अपने उपाय देख पाएंगे। क्या कर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ रहा? कर्जे के कारण आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, आपकी सेहत खराब होती जा रही है, आपको हमेशा ये चिंता बनी रहती है कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, क्या ये कर्जा मैं चुका भी पाऊंगा कि नहीं। कर्जा चुकाने के लिए आप तरह तरह के जतन कर चुके हो, एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा लेने की फिराक में हो या ले चुके हो, तो इन सब कर्जे भरे जो जंजाल से आपको बचने के लिए कुछ उपायों की जरूरत है। और ऐसे उपाय जिनमें आपका 1 रुपया ना लगे। इसी परेशानी को समझते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कर्ज मुक्ति रिपोर्ट, जिसमें आपको कर्ज मुक्ति के कुछ उपाय दिए जाएंगे कि आप इनको उपायों को करके अपने जीवन में कर्ज से और ये परेशानी से जिसमें आप धंसते जा रहे हो, इस दलदल से बाहर निकल सको। इन उपायों को करने से आपको कर्ज से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, आपकी आमदनी और आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, जिनसे कि आपका जीवन सुखी और समृद्ध होगा। तो ये रिपोर्ट बनवाने के लिए आपको अपनी जन्म तिथि वगैरह देनी होगी। अगर जन्म तिथि नहीं है तो आप अपनी हाथ की फोटो दिखाकर भी ये उपाय ले सकते हैं, जिससे कि आपकी हस्तरेखा देखकर हम इसमें आपको उपाय सजेस्ट करेंगे, जिनको आपने तरीके से करना है और अपने जीवन में खुद ब खुद अनुभव करना है कैसे आपके जीवन से ये कर्जे रूपी परेशानी दूर चली जाएगी और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। रिपोर्ट बनवाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर यह लिखना है कि मुझे कर्ज मुक्ति रिपोर्ट बनवानी है। जानकारी आपसे ली जाएगी और ये रिपोर्ट आपकी तैयार कर
PDF फॉर्म में आपके WhatsApp पर भेज दी जाएगी। और ये कर्ज मुक्ति रिपोर्ट बनाने का जो शुल्क आपके लिए रखा गया वो सबसे कम रखा गया, क्योंकि मुझे पता है आप पहले से ही परेशान हैं। तो यही परेशानी को और कम करते हुए हमने आपके लिए स्पेशल ये जो फीस रखी है इस रिपोर्ट की वो 220 रुपये रखी है। 220 रुपये में आप अपनी रिपोर्ट को पा सकते हो और बहुत सारे उपाय जो कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां ला सकते हैं। तो देर ना करिए, जल्दी से अपनी ये रिपोर्ट बनवाइए और जल्दी से जल्दी अपनी ये कर्जे रूपी परेशानी से आप मुक्त हो जाइए। बाकी इस तरह की और जानकारियां लेके मैं आपके लिए फिर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।